हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम IDBI बैंक के एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर अगर आप IDBI बैंक में एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाते हो तो यहाँ पर अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कौन कौन सा आपको हिडन चार्जेस देना पड़ता है, बिल्कुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि IDBI बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम पैसे को लेकर के बात करें कि यहाँ पर आपका पैसा किस हद तक सुरक्षित होता है, तो दोस्तों सभी बैंकों की तरह IDBI बैंक भी DICGC से इंश्योर है। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित होता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर IDBI बैंक 2.75% से लेकर के 3.50% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने सभी सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को प्रोवाइड करता है। वो डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा। दोस्तों, IDBI बैंक का एक बेस्ट FD स्कीम्स है। अगर आप यहाँ पर 2 साल से लेकर के 3 साल तक का अपना एक FD ओपन करवाते हो तो यहाँ पर आपको IDBI बैंक 7% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों, अब हम आते हैं यहाँ पर IDBI बैंक के एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले इस अकाउंट्स को आपको ओपन करवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड की जगह पर आप कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आपका एज जो है वो 18+ होना चाहिए, तभी आप इस अकाउंट्स को ओपन करवा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक एडवांटेज किड्स सेविंग्स अकाउंट्स आता है जो कि ये बच्चों के लिए अकाउंट्स होता है, लेकिन यहाँ पर इस अकाउंट्स के बारे में मैं बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो देखो, रूरल में आपको यहाँ पर 2500 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। सेमी अर्बन में 5000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। वहीं पर मेट्रो सिटी और अर्बन में आपको 10,000 रुपए एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इस अकाउंट्स को किसी BC पॉइंट पर ओपन करवाते हो, ग्रामीण लोकेशन पर ओपन करवाते हो, तो यहाँ पर आपको 1000 रुपीज एवरेज मंथली बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हो, यानी कि जितना भी आप कम मिनिमम बैलेंस मेंटेन करते हो, उसका 6% प्लस GST आपको चार्जेस देना पड़ता है। मान लो यहाँ पर आपने 1000 रुपए कम मेंटेन किया, मान लो आपका सेमी अर्बन में अकाउंट है और यहाँ पर आपको 2500 रुपए मेंटेन करके चलना है और आपने यहाँ पर 1000 रुपए कम मेंटेन किया, तो अब आप इस 1000 रुपए का 6% निकाल लेना और उसमें 18% प्लस GST जोड़ लेना। जितना आएगा उतना ही आपको चार्जेस देना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस के ऊपर। IDBI बैंक आपको 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर भाई साहब, अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 5 रुपए प्लस GST पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर SMS के ऊपर 25 पैसे पर SMS आपको चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर दोस्तों अगर आप डुप्लीकेट पासबुक लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस GST डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। IDBI बैंक इस अकाउंट्स के ऊपर क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है, जिस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको यहाँ पर इशुएंस फीस 150 रुपए प्लस GST देना पड़ता है और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 220 रुपए प्लस GST देना पड़ता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। अगर हम इस डेबिट कार्ड के लिमिटेशंस को लेकर के बात करें तो इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 50,000 रुपए ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब बात करें यहाँ पर अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस की, तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के ATM से, यानी कि IDBI बैंक के ओन बैंक के ATM से मंथली 6 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो और दूसरे बैंक के ATM से मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। वहीं पर मेट्रो सिटीज से मंथली 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 21 रुपए प्लस GST पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 8 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा दोस्तों इनका ATM कार्ड ले जाकर के ATM मशीन से पैसे निकालते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से आपका जो ट्रांजेक्शंस है वो डिक्लाइंड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशंस में डिक्लाइंड ट्रांजेक्शंस के ऊपर 20 रुपए प्लस GST पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि NEFT RTGS अगर आप मोबाइल बैंकिंग के जरिए करते हैं या फिर नेट बैंकिंग के जरिए करते हैं तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहीं पर अगर आप ब्रांच के जरिए करते हैं तो यहाँ पर NEFT के ऊपर मैक्सिमम आपको 25 रुपए प्लस GST
पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और आरटीजीएस के ऊपर आपको मैक्सिमम यहाँ पर 49 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों इस अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर आप ब्रांच के जरिए मंथली 30 ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं और इस ट्रांजेक्शन में आप चाहे तो आईएमपीएस करो, चाहे तो आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, कैश डिपॉजिट करो, कैश निकालो, यानी कि कोई भी ट्रांजेक्शन आप ब्रांच में जाकर के करते हैं तो इस 30 ट्रांजेक्शन में ये ट्रांजेक्शन काउंट होता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर अगर आप 30 ट्रांजेक्शन से अधिक कर देते हैं मंथली तो ऐसे कंडीशन में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से अलग से चार्जेस देना पड़ता है, जो कि ये आईडीबीआई बैंक आपके अकाउंट से काट लेता है। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो आप चाहे तो होम ब्रांच के जरिए करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, आप मंथली यहाँ पर 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो यहाँ पर आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और मैक्सिमम भाई साहब यहाँ पर 10,000 रुपए तक चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल के बारे में कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए कितने बार पैसे निकाल सकते हो, तो देखो यहाँ पर आप मंथली 3 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अप टू 50,000 रुपए तक ही फ्री पर डे कैश विड्रॉवल कर सकते हो, यानी कि कैश निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि ये अकाउंट ओपन होने के बाद में आप भविष्य में भी इस अकाउंट्स को बंद करवाते हो तो ऐसे कंडीशंस में आपको कोई भी फीस नहीं देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था आईडीबीआई बैंक का एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं यहाँ पर आईडीबीआई बैंक के एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।